मित्रों आज हम बात करने वाले हैं रोमन संख्या के बारे में। रोमन संख्या बहुत ही अच्छी चीज है। रोमन संख्या में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान चीजें हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा। क्या करना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आई की तरह है वो 1 की वैल्यू होती है, जो v की तरह है वो 5 की, x 10 की, l 50 की, c 100 की, d 500 की, m 1000। आप समझिए कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए 1 का होता है ये, 2 का होता है ये डबल, 3 का होता है ये 3 लाइन, ठीक। लेकिन 4 का ये जो होता है ये 4 लाइन हम नहीं कर सकते, ये गलत होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आई भी, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज, जैसे हमने x किया तो x होता है 10, तो डबल x हो जाता है 20 का, तो ट्रिपल x होता है 30 का। लेकिन हम 4x जो है ये हम 40 का नहीं कर सकते, ये गलत होता है, ठीक है। यहां पे होता है क्या, 4x की जगह पे 40 का XL। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से समझ लीजिए सबसे पहले क्या है, जो I है, X है, C है, M, ये 3 बार रिपीट होते हैं, ठीक है। 3 बार रिपीट होते हैं, 1 2 3 4 ठीक। लेकिन ये जो 5 वाले हैं, 5 50 500, यानी कि कहने का मतलब है VLD, ये रिपीट नहीं होते, मतलब इनको सिर्फ एक बार ही हम लिख सकते हैं। मतलब कहने का, जैसे x डबल x ट्रिपल x लिख सकते हैं, उसी तरह से हम v डबल v नहीं लिख सकते, L का डबल L नहीं लिख सकते, D का डबल D नहीं लिख सकते। ये हम आपको पूरे वीडियो में ये चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सिर्फ थोड़े से तरीके से आपको समझना है कि हम कब फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हैं और फोर्थ नहीं लिख सकते, और x 10 20 30 का x डबल x ट्रिपल x लिख सकते हैं, और v को डबल v ट्रिपल v क्यों नहीं लिख सकते कि 20 30 40 60 70 80 90 और 200 400 600 और 900 का कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप समझ लीजिए 10 का क्या होता है x, तो हमको 2 बार लिखना है तो डबल x कर देंगे, ठीक है। तो 2 हो गया। लेकिन जब 30 का लिखेंगे तो 3 बार हो जाएगा। लेकिन 40 में 4 बार नहीं होता, क्या होता है 10 माइनस होता है। जैसे ये 50 माइनस 10, ये वैल्यू 40 की, ठीक है। तो 50 का क्या होता है यल, और माइनस 10 की हमने तो जो माइनस करते हैं वो हम पीछे लिखते हैं, तो 10 माइनस करेंगे तो x यल हो जाता है 60। उसी तरह से 50 धन 10, ये हो गया 60, ठीक है। तो 60 में 50 का क्या होता है यल, और जब हम 10 ऐड करेंगे तो वो हम आगे लिखते हैं। तो सिर्फ अपोजिट कर देते हैं तो समझ में आ जाता है कि XL या LX का वैल्यू क्या है, ठीक है। 70 में यल 2 बार 10 10 ऐड करना है, ठीक, तो डबल x। 80 में 3 बार करना है तो 3x। 90 में 4 बार करना है तो हम 4 बार नहीं करते, हमने आपको बताया कि 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बार ये हो चुका है, चौथी बार हमको करना होगा तो नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगर 50 से 4 बार ऐड हो रहा 10, तो नहीं कर सकते। लेकिन इसके आगे कौन सी संख्या 100, तो 100 में कितने माइनस हो रहे हैं 10, तो 10 हमको माइनस करना है, तो 100 का होता है C, और ये माइनस किया हमने 100 में 10, तो ये आ गया 90 की वैल्यू। यहीं पे 110 होता तो CX हो जाता। अब यहाँ पे 200 का करना है, 100 का क्या है C, है ना। तो 200 का 2 बार हम रिपीट कर सकते हैं। हमने किस किस को बताया है रिपीट, 1 2 3 4, इन 4 चीजों का 3 बार रिपीट होगा। लेकिन V L और D का एक भी बार रिपीट नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं 400 का क्या होता है, हमको 400 में 3 बार हम C ऐड कर सकते हैं, 1 2 3, तो 300 होता है, ठीक, 3 C कर दिए तो। लेकिन अब 400 का करना है तो कैसे करेंगे, 400 का करना है तो अपने को 500 का पता होना चाहिए, तो D, और D में हमें 100 घटाना है तो 100 घटेगा तो C, तो जो घटता है वो पीछे लगता है, ठीक। ये हमें 600 में 500 प्लस 100 तो D प्लस 100 तो C। 900 में क्या करना है, वही प्रोसेस। 500 में हम 4 बार जब 100 ऐड करेंगे तब होगा 900, तो 4 बार नहीं करते, 3 बार ही करते हैं, ठीक है। आपको पता हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो 1000 का होता है M, और अब 100 माइनस करना तो 100 का होता है C, ये अगर 1100 होता तो MC, ठीक है। ये अपने को पता हो चुका है, मतलब कि हम कैसे निकाल सकते हैं कौन सी संख्या हम कितनी बार ऐड कर सकते हैं। इसमें एक चीज और जान लीजिए, जैसे हमने
5 ही ले लेना है, 5 यानी 5, ठीक। अब हमको इसको 1000 में ऐड करना है, गुणे 1000, यानी कि जिसको कहते हैं 5000, ठीक है। तो हम इसके ऊपर हम एक ही चिन्ह बोलते हैं वार, ठीक। तो v के ऊपर अगर हमने वार चिन्ह लगा दिए तो उसकी वैल्यू 1000 बढ़ जाती है। जैसे m है, ठीक ना, तो m की वैल्यू है 1000, ठीक। अब इसकी वैल्यू 1000 टाइम बढ़ाना है तो सीधे बार का चिन्ह लगा दीजिए, तो 1000 टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम आपको कुछ सवाल देखते हैं जो NTPC, SSC, GDC वगैरह में पूछे जाते हैं जो सवाल, ठीक है। तो इस रोमन से कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम 699 का देख लेते हैं। 699 को हम कैसे लिख सकते हैं, 600 प्लस 90 प्लस 9, ठीक है। अब 600 की वैल्यू हमें पता हो चुकी है, हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं, 500 प्लस 100, 500 है D और 100 बढ़ाना है तो 100 यानी DC, और 90 का क्या होता है हमने ये भी बता दिया, 100 का होता है C और 10 माइनस होता है तो CX यानी XC जो 90 की वैल्यू है, और 9 की क्या वैल्यू है IX। ये होती है 699 की वैल्यू जो आपको रोमन संख्या में लिखनी है। अब यही आपको 4 ऑप्शन में दे देता है, अगर आपको पता है तो आप लिख लेते हैं, नहीं तो ये आपका एक नंबर माइनस हो जाता है। अगर माइनस भी हो गया और प्लस माइनस मार्किंग भी है तब भी आपका नुकसान है, अगर माइनस मार्किंग नहीं भी है तो भी एक नंबर का नुकसान है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे और कहाँ पे। जैसे दूसरे हम सवाल देख लेते हैं 855 का, ठीक है। 855 में हम 800 लिख सकते हैं, फिर 50 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, ठीक। 850 होता तो 800 प्लस 50 कर देते हैं। अब 855 है तो 800 प्लस 50 प्लस 5 कर दिया हमने। अब इसमें क्या है, 800 को हम क्या लिखेंगे बताइए आप, जल्दी से जल्दी, ठीक है। 800 क्या लिखते हैं, 800 को हम लिखते हैं 500 प्लस 300, ठीक। तो 500 का होता है D, और 100 कितनी बार आएगा, 3 बार, तो 3 बार हमें C लिखना है, DCC, ठीक ना। और फिर 50 को हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, और 5 को क्या लिखते हैं V। लेकिन हम 50 को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि L लिख दिए तो हम क्या मानेंगे इसको, ये नहीं लिख सकते, यानी 50 प्लस 50, ठीक है। 50 प्लस 50 जो कि गलत है, यानी 100 डबल L नहीं होता, 100 की वैल्यू होती है C, इसलिए ये गलत होता है, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल दिया किसका, 855 का, ठीक है। अब हम आपको एक सवाल देते हैं जो आपको अपने से कमेंट में बताना है 728 का। 728 का रोमन आप निकाल के हमको कमेंट में बताइए, और जो जितना जल्दी फास्ट कमेंट दे उससे मतलब ये चीजें बनने लगी। रोमन संख्या में इसको दिक्कत नहीं होगी। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें 1 से 100 तक टोटल संख्याएं दी हुई हैं, तो आप 1 से 100 तक याद कर सकते हैं। याद करने की ऐसी ट्रिक नहीं है, मैंने ऐसे तरीके बता दिए, ऐसा जादू बता दिया है आपको कि जो आप चुटकियों में सीख सकते हैं रोमन संख्या। तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी, बस ट्रिक सीखने की जरूरत है कि यहाँ पे हमने कैसे बताया है आपको। और वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमने आपको रोमन की बताया। अब 728 का आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या होता है रोमन। दूसरी चीज, वीडियो पसंद हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने।